दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। कुछ समझ में नहीं आया? आपसे पूछ रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आया? काय मराठी मध्ये बोलायचे का? आपल्याला दिशाभूल होत असेल तर करेक्ट करून घ्या। आम्हाला भारताचा जे मराठी समझती नहीं, तुम्हारे को तो सब समझती जी, उनको नहीं समझती, इसलिए समझा रहा हूं। माशाअल्लाह, चूँकि वक्त तो बहुत कम है, अब से लेके 10 बजे तक मुकम्मल 2.5 घंटे है सिर्फ, और इस 2.5 घंटे में हमें बहुत सारे मेहमानों को सुनना है जो बहुत दूर और दराज से सफ़र करके तशरीफ़ लाए, हमको कुछ कीमती बातें सुनाने के लिए, कुछ दीन बताने के लिए और कुछ हमसे काम करवाने के लिए, तो हमको उनको सुनना है। लिहाजा मैं अब बिला ताख़ीर के मराठवाड़ा के बहुत ही बड़ी शख्सियत हज़रत मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब अशरफ़ी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ रुकन, चूँकि इनको सफ़र भी करना है और ये बहुत ही मुख्तसर सी दावत पर अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी देकर एक तवील सफ़र को तर्क करके आज हमारे इस जलसे में तशरीफ़ लाए। मैं हज़रत से बहुत ही पुरखुलूस दरख्वास्त करता हूँ कि वो 15 से 20 मिनट में अपनी बात मुकम्मल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने पूरे मजमे को माइक में सलाम अर्ज़ किया है ज़ोर से, और आपने जवाब दिल का दिल में दिया है। ये दिल के दिल में कामा करने से चाहिए वांदे आ रहे। तो ज़रा आपको आवाज़ निकाल के, वो जो पार्लियामेंट में बैठ के तुम्हारे खामोशी का गलत मतलब निकाल के तुम्हारे कानून को खिलाफ करके कुछ भी कर रहे, उनको बताना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेवल हो गया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दावत पर महाराष्ट्र के हसास शहर जिला अकोला का निहायत हसास शहर आकोट के ये जिंदा दिल मुसलमानों का उबड़ता हुआ सैलाब, क्या मेरे की आंखों से दुनिया देख रही है कि हम अपनी निजी 1000 मसरूफियात के बावजूद ये जूनियर कॉलेज आकोट के मैदान में सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हुकूमत को ये बताया जाए कि हुकूमत ने मुसलमानों के खिलाफ थोड़ी सी संख्या के बलबूते पर पार्लियामेंट में जो कानून बनाया है, हम सारे हिंदुस्तान के मुसलमान इस तुम्हारे बनाए हुए वक्फ का तरमीमी कानून 2025 को रिजेक्ट करते हैं। कुछ समझ में नहीं आया? आपसे पूछ रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आया? काय मराठी मध्ये बोलायचे का? तो जरा जोर से बोलो कि हाँ रिजेक्ट करते हैं।
हमको मंजूर नहीं है, ये तरमीमी कानून हमको कबूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम वक्फ का कानून कबूल नहीं करते। जर आपल्याला दिशाभूल होत असेल तर करेक्ट करून घ्या। आम्हाला भारताचा जे मराठी समझती नहीं, तुम्हारे को तो सब समझती जी, उनको नहीं समझती इसलिए समझा रहा हूं। हे दिशाभूल होत असेल तर करेक्ट करून घ्या। भारताचे ह्या मुसलमानांना वक्फ ऍक्ट मंजूर नाही, तुमचा हा दिशाभूल आहे। वक्फ ऍक्ट आम्हाला मंजूर आहे, स्वीकार आहे। कारण 1937 मध्ये जे कानून वक्फचा बनलेला आहे तो कानून 2013 पर्यंत अमेंडमेंट होऊन सुद्धा जे आहे तोच कानून आम्हाला ऍक्सेप्ट आहे। आणि ह्या सरकारमध्ये 2024 आणि 25 मध्ये जे कानून अमेंडमेंट तुम्ही करून जे आलेला आहे, बनलेला आहे, तो तुमचा हे कानून आम्ही कधीच स्वीकार करणार नहीं। समझ में आ गया? इतना बोलने के बाद मैं अपनी गुफ्तगू करता हूं। अब इससे ये भी समझाओ कि कभी कभी बीच में कोई बात अच्छी लगे तो जरा आप अपने जिंदगी का सबूत दें। मुझे 15 मिनट में ही बात खत्म करनी है। मुसलमानों, जरूरत इस बात की है कि हम दो तरह से अपने आप को तैयार रखें। एक कि बाहर से मुसलमानों के अलावा कोई इस कानून, शरीयत, कुरान, इस्लाम पर हमला कर रहा हो तो पूरे भारत का मुसलमान उस हमले का जवाब संविधान के दायरे में देगा और उसको उसका शमशान घाट बताएगा। एक रास्ते से हम तैयार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसे हमला करने वालों के पीछे पूरे जिंदगी के साथ पूरे भारत के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह काम कर रहा है। और आज हम आकोट की तरफ से यह ऐलान कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ थे, आज भी हैं और हमेशा इंशाअल्लाह। ये साफ हो गया कि जो कुछ भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कानून के विरोध में जो फैसले लिए जा रहे हैं, हम कानून के खिलाफ हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। एक विषय जो हमारे कायदीन समझाएंगे हम उसके पाबंद है, करेंगे इंशाअल्लाह। एक दूसरा रास्ता है वो ये कि हमको खुद अपने दीन, अपने शरीयत, अपने इस्लाम, अपने कुरान की हिफाजत के लिए मैदान अमल में उतरना चाहिए। मुश्किल यह है मुसलमानों कि हमारे पिंडाल के बाहर हमारे इस देश में बहुत से लोग हैं जो मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने समझने लगे, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर जब वो मुसलमानों को पढ़ रहे हैं तो उनको टेंशन आ रहा है। क्या
ग्रंथमध्ये जे आहे मुसलमानांच्या आयुष्यामध्ये ते नाही, आणि हा जे करत आहे मुस्लिम ते ग्रंथमध्ये नाही। तो टेंशन आ रहा है कि इनका सुबह शाम सही है या ग्रंथ में जो आदेश है वो सही है, बराबर है। तो ये टेंशन आ रहा है, ये दिशा बढ़ती जा रही है। इसलिए अगर हम मुसलमानों ने अपनी सुबह दोपहर शाम रात दिन मस्जिद के अंदर और मस्जिद के बाहर, 1-2 मिनट रुक जाए, ऐसा हो रही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। मैं अर्ज कर रहा था, बाहर से होने वाले शरीयत के पर हमले के खिलाफ पूरी मुस्तैदी से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना काम किया जा रहा है। दाखिली एतबार से हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि हमें अपने दीन, अपने शरीयत, अपने कुरान, अपने इस्लाम के कानून की पाबंदियां अपने घरेलू जिंदगी में करना, ये इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की तरवीज के लिए, दुनिया तक इस्लाम फैलने के लिए ये हमारे जिंदगी का कारनामा बहुत जरूरी है। इसलिए कि जो लोग इस्लाम पढ़ रहे हैं, समझना चाहते हैं, जब वो कुरान पढ़ चुकते और मुसलमानों को देखते जो परंपरा से मुसलमान है, खानदानी मुसलमान है, और जो कुरान में कानून है, हिदायत है, तालीम है, अगर मुसलमान के घर बार में ज़िंदगी में वो तालीम नज़र नहीं आती तो उनको टेंशन आता कि ये कुरान है और ये ग्रंथ है और ये काम की चीज़ है, तो फिर इनके ज़िंदगी में क्यों नहीं है, और इससे गैप बढ़ता जा रहा है। इसलिए तहफ़्फ़ुज़े शरीयत, अगर बोर्ड अपनी जिम्मेदारी का काम कर रहा है तो बहैसियत मुसलमान हम सब की जवाबदारी है कि अपने घरों में कुरान को, तालीम इस्लाम को अपनी जिंदगी में लाएं। इसलिए कि जो लोग इस्लाम पढ़ रहे हैं वो मुसलमानों की शादियां देख रहे हैं तो उसमें वाहियात है, मामलात देख रहे हैं वाहियात है, घरों के कारोबार देख रहे हैं वाहियात है, आपका बिजनेस देख रहे हैं वाहियात है, बाजार में चलना फिरना देख रहे हैं इल्ला माशाअल्लाह वाहियात है। और इसी हमारे गलत तरीके और रिवाज की वजह से उनको इस्लाम समझने में दुश्वारी हो रही है। इसलिए अगर मुसलमान सिर्फ अपने जिम्मेदारी पर इस्लाम का पाबंद हो गया तो मुझे ऐसा यकीन है कि बाज़ाब्ता हमारी शरीयत की पाबंदी की वजह से ही उनको इस्लाम समझने में आसानी हो जाए। क्या वजह है? कोर्ट में, थाने में बुरखों की भीड़ लगी है। आपके इलाके में ऐसा ही है? कोर्ट के कैंपस में आप देखिए से सुबह से शाम तक वकीलों के चक्कर काटने वाली कौम बुरखे वाली। थाने की लाइन लगी है, झगड़े फसाद का इंसाफ मांगने जा रहे हैं, थानेदार के पास मुसलमान है, खुद बाजार की वाहियात में हम हैं। इसलिए अब ये रोना कब तक रोएंगे कि कोई हमारी शरीयत पर दखल दे रहा है, ये भी रोना पड़ेगा कि अब हम हमारे घरेलू मसाइल खुद इंशाअल्लाह अल्लाह के घर में बैठ के हल करेंगे, दारुल ख़ज़ा में हल करेंगे, उलमा से हल करेंगे। जब पूरी उम्मत मिलके अपने घरेलू मसाइल भी इन बुजुर्ग उलमा से हल करने लग जाएगी तो दुनिया को समझ में आएगा कि यही कौम जो अल्लाह की किताब की पाबंद है, यही कौम दुनिया को इमामत करने के लिए भेजी गई है। कोशिश करें हमारी निजी जिंदगियों में इस्लाम लाओ,
देखा देखी इस्लाम नहीं आया, परंपरा का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये वाहिद दुनिया का ऐसा धर्म है जिसके पास अल्लाह की भेजी हुई जिंदा सही सलामत किताब आज भी मौजूद है। और खुदा की कसम ये शरीयत कयामत तक अल्लाह के हुक्म से जारी और सलामत रहेगी। इस शरीयत की पाबंदी करना हमारी जवाबदारी है। आपसी झगड़े, आपसी भेदभाव खत्म करो। अल्लाह के नाम, अल्लाह के हबीब के नाम, शरीयत के नाम हम सब एक हो जाएं। मैं जानता हूं दोपहर से मैं आकोट आया और मुसलसल यहाँ के लोगों से मुलाकातें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसलक के यहाँ मसाजिद और जिम्मेदार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज मजमे में आकोट के तमाम मसलक के जिम्मेदार ये बैठकर साबित कर रहे हैं कि हम अपने मसलक में पाबंद रहकर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ अपना हक उनसे मनवाने के लिए हमेशा एक है, एक थे। और हम इस्लाम के नाम पर मुत्तहिद होकर दुनिया को हमारे कानून के खिलाफ, हमारी शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाने नहीं देंगे। इसके लिए हम मुत्तहिद हैं इंशाअल्लाह। मैं सुन्नतुल जमात से हूं और मुझे फख्र है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड के जिम्मेदारों के साथ काम कर रहे हैं। हजरत अल्लामा मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी बोर्ड के नायब सदर हैं और दीगर तमाम मसलक के बड़े बड़े जिम्मेदार इस बोर्ड के साथ जुड़ के दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम अपने इलाके में अपने मसलक पर रहें और जब बोर्ड की दावत हो तो सब एक होकर दुनिया को बताएं कि बातिल से दबने वाले ऐ आसमान नहीं, हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ये कोशिश करना आपका हमारा दीनी फरीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना आमिर रजा साहब, नाजिम रजा अमजदी साहब और मेरे साथ के तमाम लोग यहाँ पर आपके सबके साथ मिलकर कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। सबको मिलकर बोर्ड की ताकत को मजबूत करना है और यहाँ इंशाअल्लाह बहुत जल्द निजी घरेलू आपसी टेंशन खत्म करने के लिए अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यहाँ दारुल क़ज़ा कायम होने जा रहा है। दारुल क़ज़ा इस्लामी तौर तरीके पर आपसी झगड़ों का, बोलो और जोर से, हल। आपको हैरत है जितने कानून बन रहे हैं ये जैसे जैसे प्रॉब्लम आते हैं वैसे वैसे बैठ के ये कानून बनाते हैं और फिर उसको पास करके लाते हैं। मगर मुसलमानों किस्मत पर नाज करो, आपके पास 1500 साल पहले मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की शक्ल में और अपनी मुअज़्ज़ज़ मोहतरम कलिमात की शक्ल में, यानी कुरान और हदीस की शक्ल में जो शरीयत नबवी दी है वो कयामत तक आने वाले आम जनता के रहनुमाई का जरिया है। इस शरीयत के बाद हमको दुनिया के किसी भी कानून की अपने निजी घरेलू जिंदगी में सुधारने के लिए जरूरत दूसरे की नहीं, हमें हमारा कुरान काफी है। मगर मुश्किल ये है, हमारे अंदर कमजोरी है कि जब बात तट की आती है, अपने आपस की आती है, उन्हें कौन मैं बड़ा, वो कौन मैं सब कुछ, मैं कौन ये सब कुछ, जब हमारे आपसी टकराव की आती है तो हम यहाँ
टकराव से सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए फिर पुलिस स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये नुकसानदेह है, ये खतरनाक है। दोनों मुसलमान है, दोनों पे लाजिम है कि उसको ये उलमाए किराम हदीस और कुरान की रोशनी में जो सबक सिखाएं, ये दोनों की जिम्मेदारी है कि वो इस शरीयत की बात को माने और खुद को पीछे ढकेल ले। एक हदीस सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। हजरत खड़े हो गए तो समझ में आ गया कि मेरे को बैठने का है। ज्यादा कहीं कुछ चिट्ठी फिट्टी मेरे को समझ में आई, इनो खड़े मतलब तुम बैठो। एक हदीस सुन लीजिए, मैं बैठ जाता हूं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है नहीं मौलवी साहब, उसको मैं बता के रहता हूं, उसको हवालात में डाल के रहता हूं, FIR करके रहता हूं, कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद उसको समझ में आएगा। मैं बोलना चाहता हूं, किसको बता रहे हो ये हवालात, किसको दिखा रहे हो ये FIR, किसको डाल रहे हो? कहीं ना कहीं तुम्हारा खून का है, रिश्तेदार है, कुछ न हो तो कलमे की बुनियाद पर आखिर तुम्हारा है। इसलिए एक हदीस सुन लो, अगर आप किसी को छोड़ दें, मुआफ कर दें, अपनी अना को छोड़ दें, उसको बता दूं, ये शब्द दिल से निकाल दें और मुआफ कर दें, तो सुन रहे हैं, एक हदीस का टुकड़ा सुना के बात खत्म कर दूं, टाइम नहीं है ज्यादा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई अपने भाई को, तवज्जो है, अरे हाओ बोलो, जरा दिल से बोलो, मेरे को ऐसा लगना कि मैं जिंदा मजमे में तकरीर करके आया हूं, नहीं तो मेरे को यहां से आकोला जाने तक ये सोचना पड़ेगा कि उर्दू हाई स्कूल था कि यहां का। मैंने आगे कुछ नहीं बोला, मेरे को पीछे से लुकमा दे रहा, ऐसा बोलो। समझ में आ गया? हदीस सुनिए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ किसी को बदले की भावना लेने वालों, किसी को नीचा दिखाने की ताकत रखने वालों, पैगंबर फरमाते हैं, आपके पैगंबर, हमारे पैगंबर पूरी दुनिया को दिशा और दशा देने के लिए आए हुए सबसे बड़े पैगंबर, सबसे आखिरी पैगंबर ने बहुत प्यारी नसीहत फरमाई है। मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ बदले की भावना लेकर दुखाने वाले, किसी को गिराने वाले, अगर तू उसे मुआफ कर दे, तवज्जो, अगर तू उसे मुआफ कर दे और ये मुआफ करते वक्त को ऐसा धक्का लगे कि मेरी इज्जत जारी, मेरा कचरा हो रहा, मेरी नाक कट रही, ऐसा लग रहा, तो अब आगे का टुकड़ा सुनिए। मेरे आका फरमाते हैं, किसी को मुआफ करते वक्त ये डर सता रहा है कि मैं छोटा, मैं गिर गया, मेरा ऐसा, मेरे पैगंबर फरमाते हैं तो तू इस वक्त उसे माफ कर दे। अगर तेरी बेइज्जती होने का डर है तो जो माफ कर देगा, इस बेइज्जती के बदले में कल मैं इस माफ करने वाले को अपनी तरफ से खूब इनाम दूंगा, इनाम मिलेगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। दारुल खज़ा से जुड़िए, ये किसी मसलक का दारुल खज़ा नहीं, ये पूरे मुसलमानों को शरीयत के मुताबिक अमल में लाने का दारुल खज़ा है। अस्सलाम वालेकुम। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।